आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी खतरे में, जंग मंदी। अमरीकी सदर के हुक्म पर ईरान के लिए आबनाए हुर्मुज बंद करने की तैयारी। सैनकॉम का कहना है तमाम मुल्कों के जहाजों पर नाकाबंदी यकसा लागू होगी। ईरान के अलावा कहीं और जाने वाले जहाजों को नहीं रोका जाएगा। तमाम जहाज अमरीकी बहरिया से राब्ते में रहे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे अमरीकी बहरिया नाकाबंदी करेगी। ट्रंप ने कहा ईरान ने वादा खिलाफी की, आबनाए हुर्मुज खोलने का वादा पूरा नहीं किया। अब ईरान तेल नहीं बेच सकेगा। ईरान मुज़ाकरात में वापस आए ना आए परवाह नहीं। ईरान को अब जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। जो जहाज ईरान को टोल देगा उसे समंदर में महफूज रास्ता नहीं मिलेगा। अगर तुम लड़ोगे तो हम भी लड़ेंगे। ईरानी मुज़ाकराती वफ्द के सरबराह बाक़िर कालिबॉफ का सदर ट्रंप की धमकियों पर जवाब। कहा तुम किसी मंतक के साथ सामने आते हो तो हम उसका जवाब भी मंतकी अंदाज में देंगे। अमरीकियों ने फिर हमारे इरादों का इम्तिहान लिया तो उन्हें बड़ा सबक सिखाएंगे। ये महज नारा नहीं, हमने साबित किया और दुनिया ने इसे अपनी आंखों से देखा है। बेएतमादी की दीवार 77 साल पुरानी है। हमें अमरीकियों पर भरोसा नहीं। इन्हें सबसे पहले हमारा एतमाद हासिल करना होगा। पासदाराने इनकलाब ने अमरीका को खबरदार कर दिया, दुश्मन जानलेवा भंवर में फंस सकता है। इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा ईरानी बंदरगाहों को खतरा लाहक हुआ तो खित्ते की कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। ईरानी बहरिया के सरबराह रियर एडमिरल शहराम ईरानी ने कहा खित्ते में हर किस्म की अमरीकी नकल और हरकत पर गहरी नजर है। जंगी जहाजों का आबनाए हुर्मुज की जानिब जाना जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है। चीन का आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी की धमकी पर इजहार तशवीश। चीनी वजारत खारजा का कहना है आबनाए हुर्मुज को महफूज और बिला रुकावट रखना आलमी बरादरी के मफाद में है। बरतानिया का आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी की हिमायत से इनकार। बरतानवी वजीर आजम कहते हैं चाहे जितना भी दबाव डाले बरतानिया को इस जंग में नहीं घसीटा जा सकता। आबनाए हुर्मुज को मुकम्मल तौर पर खुला रखना ही अव्वलीन तरजीह है। फ्रांस और बरतानिया का आबनाए हुर्मुज के लिए कसीर अल मुल्क की मिशन पर कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा आबनाए हुर्मुज भी आजाद और बिला रुकावट नेविगेशन फौरी बहाल की जाए। स्पेन ने अमेरिका की जानिब से आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी का फैसला बेमानी और नाकाबिले फहम करार दे दिया। वजीर दिफा मार्गरीटा वेबल्स का कहना था अमरीकी इकदाम से सूरत-ए-हाल मजीद पेचीदा हो रही है। सऊदी यूरोपीय कमीशन का कहना है आबनाए हुर्मुज से आमद-ओ-रफ्त की बहाली इंतहाई जरूरी है। तुर्की पुरम तरीके से आबनाए हुर्मुज खोलने का हामी है। आबनाए हुर्मुज खोलने के लिए मुसल्लह बैनुल-अक़वामी मुदाखलत पर संगीन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तुर्क वजीर खारजा ने खबरदार कर दिया। इंटरव्यू में कहा जंगबंदी में 45 से 60 दिन की तौसी मुमकिन है। इसराइल ईरान के बाद तुर्की को अपना नया दुश्मन करार दे सकता है। ईरान और अमरीका जंगबंदी में मुखलिस हैं, लेकिन इसराइल खलल डाल सकता है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पाकिस्तान मुस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुमीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा कई दिहाइयों बाद अमरीका ईरान को एक मेज पर बिठाया। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए कलीदी किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान दुनिया की उम्मीदों का महवर बना। वफाकी काबीना के अहम इजलास में जंग के भड़कते शोले रोकने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग दी गई। शुरा ने वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों पर खिराज तहसीन पेश किया। इस्लामाबाद में खामोश सिफारतकारी से सीज़फायर डेडलाइन से पहले पेशरफ्त के लिए कोशिशें। जराये का कहना है ईरानी वजीर खारजा की तेहरान रवानगी से पहले अहम मुलाकात हुई जिसमें मुज़ाकराती अमल पर गुफ्तगू की गई। इस्लामाबाद अगले मरहले को फैसला कुन बनाने के लिए मुतहर्रिक सिविल और अस्करी क़यादत की मुश्तरका सिफारती कोशिशें, आला सतह पर राब्ते जारी। पाकिस्तान की कोशिश है जंगबंदी डेडलाइन खत्म होने से पहले मुज़ाकरात का दूसरा राउंड हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ 15 अप्रैल को 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे। जराये के मुताबिक सऊदी अरब से ही तुर्की रवाना होंगे, जहां एनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे।
नायब वजीर आजम इसाक डार से चीन के सफीर की मुलाकात, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद की सूरत हाल और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। चीनी सफीर की अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। पासदाराने इनकलाब का अपनाए हुर्मुज़ से अमरीकी जहाजों को रोकने का दावा। तस्नीम न्यूज और फारस न्यूज ने पासदाराने इनकलाब के हवाले से वीडियो जारी कर दी। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक वीडियो में अमरीकी जहाजों को पीछे हटने की वार्निंग दी जा रही है। वीडियो में सुना जा सकता है ईरानी बहरिया अमरीकी नेवी के जहाज को मुतनब्बे कर रही है कि अपनाए हुर्मुज़ से दूर रहे, वरना उसे निशाना बनाया जा सकता है। अमरीका की जानिब से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया। अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के ऐलान के बाद बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 7.82% इजाफे से $102.64 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में 8.2% इजाफा, कीमत $104.49 फी बैरल हो गई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जंगबंदी का मुतालबा करने वाले पापाए रोम को जुराइम पसंद करार दे दिया। मसीहियों के पेशवा पोप लियो पर तनकीद करते हुए कहा, हमें ऐसा पोप पसंद नहीं जो ये कहे कि जौहरी हथियार रखना ठीक है। उन्होंने हमें निशाना बनाया है। पोप लियो निहायत लिबरल सोच रखने वाले शख्स हैं। मैं उनका मद्दाह नहीं, मेरे ख्याल में वो अच्छा काम नहीं कर रहे। ट्रंप ने मसीहा के रूप में अपनी तस्वीर भी शेयर कर दी। पोप लियो ने जवाब दिया, ट्रंप से डरने वाला हूं ना उससे बहस करूंगा, जंग के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। आज लोग मसाइल का शिकार हैं, बेगुनाह मारे जा रहे हैं। अमन, बातचीत और ताल्लुकात के फरोग की कोशिश जारी रखेंगे। कराची का नीपा फ्लाईओवर बैठ गया। K4 मंसूबे की पाइपलाइन डालने के दौरान फ्लाईओवर को शदीद नुकसान। नीपा से हसन स्क्वायर जाने वाला एक हिस्सा शदीद मुतासर, 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा पड़ गया। इंतजामिया ने मुतासरा हिस्से को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया। FIA ठीक काम करती तो नैब की जरूरत न पड़ती। ये सारा काम FIA का है जो नैब कर रही है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA में तैनात नए असिस्टेंट डायरेक्टर्स और इंस्पेक्टर से खिताब। कहा, FIA जैसे अहम इदारे को सबसे ज्यादा करप्शन खराब करती है। वादा करता हूं आपके हर मसले के हल के लिए मुमकिन हद तक जाऊंगा। आपको भी वादा करना होगा कि FIA से करप्शन का मुकम्मल खात्मा करेंगे। कोई अहलकार करप्शन में मुलव्वस पाया गया तो उसके लिए माफी नहीं होगी। चलास के इलाके थोर में पुलिस पर फायरिंग से 3 एहलकार शहीद, DSP जख्मी हो गए। तर्जुमान हुकूमत कहते हैं वाकई की तहकीकात शुरू कर दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाकई की मजम्मत, शहीद एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। खंगू में इंसदाद पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर, पुलिस पर फायरिंग, असरारुल हक नामी एहलकार शहीद, 4 जख्मी। DIG कोहाट का कहना है जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक होने की इतलात हैं। फरार होने वाले दहशतगर्द लाशें साथ ले गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बाकी की मजम्मत, IG से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हुकूमत और अवाम एक पेश पर हैं। दहशतगर्द अपने मजमूम मज़ाहिम में कामयाब नहीं होंगे। बनू में 20 अप्रैल तक दफा 144 नाफिज, असलहे की नुमाइश और डबल सवारी पर पाबंदी आए। सिक्योरिटी इदारों की मौसर कार्रवाई, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी में मुलव्वस 3 अफराद गिरफ्तार। जराये का कहना है गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक नारोवाल, बहावलपुर और वादी नीलम से है। मुल्जिमान को सोशल मीडिया ऐप्स पर खवातीन और रकम का झांसा देकर हसास मालूमात ली गई। रकम की मुंतकिली इजी पैसा, क्रिप्टो वॉलेट्स और बैंक अकाउंट्स के जरिए की गई। मुल्जिमान ने एतराफ किया वो रॉ से मुंसलिक खवातीन से सोशल मीडिया के जरिए राब्ते में थे। मुल्जिमान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाकर सजाएं सुना दी गईं। वजीर आला KP ने 19 अप्रैल को जलसे का ऐलान कर दिया। सुहेल आफरीदी ने कहा, कारकुनों से अपील है कि वो मर्दान रेलवे ग्राउंड में 3 बजे जमा हो।
हम साबित करेंगे पीटीआई आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। दुनिया को दिखाएंगे बानी जेल में होकर भी बड़ी सियासी ताकत रखते हैं। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने सुहेल आफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात के केस में अदम हाजिरी पर जारी किए गए। अदालत ने गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। सिंध में गंदुम की बम्पर पैदावार हुई है। हमारे पास गंदुम वाफर मकदार में है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं शिकारपुर सखर खैरपुर सखर का पीपल्स बस का रूट शुरू करेंगे। बिलावल भुट्टो की वज़रा को हिदायत है अवामी मंसूबों को तरजीह दें, पोलियो मुहिम से मुतालिक सब हिस्सा डालें और एक दूसरे को आगाही दें। कराची में गैस का बहरान संगीन हो गया। आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। एमकेएम के अरकान सिंध असेंबली का कहना है भारी बिलों के बावजूद चूल्हे ठंडे पड़े हैं। मेहनत कश तबके को होटल के महंगे खानों और सिलेंडर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। मुल्क के मुआशी हब के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए। विफाकी हुकूमत कराची दुश्मनी पर मबनी इकदाम पर फौरी मुदाखलत करे। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोने की कीमत 1600 रुपए कम होकर 4,95,662 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1371 रुपए कमी से 4,24,693 रुपए पर आ गई। आलमी मार्केट में फी आउंस सोना $16 की कमी से $4,730 का हो गया। फी तोला चांदी 7,934 रुपए की हो गई। रवा साल की दूसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम। वजीर आला मुराद अली शाह ने बच्चों को कतरे पिलाकर सिंध में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज किया। मुल्क भर में 4,53,00,000 बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ है। जराये का कहना है इस साल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम बैक वक्त चलाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया की 125 साल की तारीख में पहली बार फौज की कमान खातून जनरल के सुपुर्द। लेफ्टिनेंट जनरल सोसन कोल जुलाई में आर्मी चीफ का ओहदा संभालेंगी। नेवल चीफ वाइस एडमिरल मार्क हेमंड ऑस्ट्रेलवी डिफेंस फोर्स के सरबराह मुकर्रर। रियर एडमिरल मैथ्यू बकली को ऑस्ट्रेलवी बहरिया की कमान दे दी गई। डेविड वार्नर अच्छा कप्तान है। एडम जंपा टीम मैन है। ऐसा लगता है वो बहुत अरसे से कराची से खेल रहा है। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल की HPL PSL डिजिटल से गुफ्तगू। कहा लोग कह रहे हैं 2020 की तरह इस साल भी कराची टूर्नामेंट जीत जाएगा। PSL के दौरान टीम मालिकान के साथ होने से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता है। 3 साल का टीम बनाने का फैसला सपोर्ट स्टाफ पर छोड़ा। नताइज ठीक नहीं आए तो दोबारा ड्राइविंग सीट संभाली। HBL PSL 11 में आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें नेशनल स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबला आएंगी। जो भी टीम जीतेगी पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर लेगी। मेगा इवेंट के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल में बैसाखी मेला। 6,000 से जायद मुल्की और गैर मुल्की सिख यात्रियों की शिरकत। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। 1200 से जायद पुलिस आहलकार तैनात। DPO अटक कहते हैं इबादत में किसी किस्म की रुकावट नहीं आने दी जाएगी।